वीटेक क्लासेस लोचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो ये वीडियो आज का सिर्फ बेसिक बातें जो होंगी टाइम एंड डिस्टेंस में किन बातों का हमको ख्याल रखना होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में आप अगर जो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स होते हैं उसका अगर और चैप्टर को लेकर चलिएगा तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस कराएंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स। क्योंकि जो टाइम एंड डिस्टेंस पे लगेगा कॉन्सेप्ट वही प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में भी लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से इस चैप्टर को अलग करता है। उसको हम देख लेंगे कि उसमें क्या दोनों में असमानता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उसको बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर एक ट्रेन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उसको भी बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि 2 घंटे में 30 किलोमीटर तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार अगर कोई ट्रेन 2 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है तो क्या हम बोलेंगे कि इस ट्रेन की चाल क्या है, कुछ इससे अलग होगा? नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक उसी प्रकार ट्रेन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन इस चैप्टर को बनाने से पहले हमको कुछ टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक बात है उसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे इसके जो फॉर्मूला हो गए, कुछ जो यूनिट चेंज करने का जो तरीका हो गया, इसको हमको जानना पड़ेगा। सबसे जो बेसिक का फॉर्मूला है, जैसे दूरी अर्थात डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है समय गुना चाल, इसी को बोल सकते हैं टाइम इनटू स्पीड। जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है और यह 3 घंटे यात्रा कर रहा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे में उस व्यक्ति के द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। प्रति घंटा करने का मतलब 1 घंटा में, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर। इसी को अगर फॉर्मूला में बनाए तो समय जो है वो 3 और चाल हो गया 10, तो 10 3 गुना 10 अर्थात 30 किलोमीटर उस ट्रेन के द्वारा दूरी तय किया जाएगा। अगर कोई ट्रेन या कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन या कोई कार कुछ भी हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और वो 5 घंटे यात्रा किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, वो 5 घंटे यात्रा किया, तो अब कितना दूर जाएगा? तो समय गुना चाल, समय हो गया 5 घंटा गुना चाल, चाल है 40 किलोमीटर प्रति मतलब बटा घंटा नीचे, 1 घंटा से घंटा कट जाता है और 40 बचे 200 और इसका जो यूनिट है होगा किलोमीटर। इसको हमको लेके चलना पड़ेगा। यूनिट का बहुत अहम रोल है, क्योंकि केवल यूनिट हम देख के पहचान जाएंगे कि ये डाटा किस ओर इंडिकेट कर रहा है। दूरी बराबर समय गुना चाल, इसी से अलग अलग फॉर्मूला क्रिएट होगा। जैसे अगर हमको समय निकालना हो, समय बराबर हो जाएगा दूरी, समय को हम यहीं पे रखें, चाल यहाँ पे गुना में है, बराबर किधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, अर्थात समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इसी को बोल सकते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड।
जैसे कोई ट्रेन या कोई व्यक्ति या कोई बस या कोई कार कुछ भी हो, अगर वह 400 किलोमीटर दूर जा रही है, 400 किलोमीटर दूरी तय किया जा रहा है उसके द्वारा, और इसमें उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 400 किलोमीटर जाना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब हुआ 1 घंटे में तय की गई जो दूरी है वह है 80 किलोमीटर, और हमको जाना है 400 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा? तो मेरे पास फॉर्मूला है टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति मतलब बटा घंटा। ठीक है, 0 से 0, 8 से 5 बार में, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये h ऊपर जाएगा क्योंकि ये किलोमीटर बटा घंटा है, उल्टेगा तो h ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5 घंटा। अर्थात 400 किलोमीटर का यात्रा करना है, चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तय करने में जो समय लगेगा वह होगा 5 घंटा। ठीक उसी प्रकार अगर हमको चाल निकालना है तो ये पहले फॉर्मूला से ही हम चाल निकाल सकते हैं। चाल को हम अगर यहीं पे साइलेंट रखें, समय यहाँ पे गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी होगा डिस्टेंस बाई टाइम। जब बेसिक बातों को जानते हैं तो चैप्टर बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, केवल हमको बेसिक बातों का ख्याल रखना होता है। हमको यहाँ पे चाल निकालना है। जैसे कोई ट्रेन जो है वो 500 किलोमीटर चली है, कोई ट्रेन 500 किलोमीटर चली है और इसमें उसको 5 घंटा समय लगा है। 500 किलोमीटर ट्रेन को जाना है जिसमें वह 5 घंटा समय ले रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि उस ट्रेन की चाल क्या है। तो 5 घंटे में उस ट्रेन के द्वारा जो यात्रा किया जाता है वो है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर 5 घंटे में, चाल का मतलब हुआ 1 घंटे में तय की गई दूरी। 5 घंटा 500 किलोमीटर, 1 घंटा 100 किलोमीटर। अर्थात जो चाल होगा तो चाल के हम फॉर्मूला पे जाएंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 500, चाल बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ये डिस्टेंस है 500 किलोमीटर और समय है 5 घंटा। 5 से 500 काटेंगे 100, तो 100 ऊपर किलोमीटर, बट्टा का मतलब है प्रति घंटा, अर्थात उस ट्रेन की चाल होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसकी यूनिट को समझते हैं। फॉर्मूला के साथ ही इसके यूनिट को हम देख सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो या ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में हमको सिर्फ यही 3 फॉर्मूला का यूज करना है। कभी आपको दूरी निकालना होगा, कभी आपको समय निकालना होगा, कभी आपको चाल निकालना होगा। कुछ भी अलग नहीं है, सब में सिर्फ यही 3 फॉर्मूला का काम है। हाँ, लॉजिक अलग अलग लगेगा, लेकिन यह 3 फॉर्मूला के बिना आपका टाइम एंड डिस्टेंस का काम नहीं चल सकता है। अब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि दूरी का फॉर्मूला तो हो गया समय गुना चाल, लेकिन इसका जो यूनिट होगा वह यूनिट जो दूरी का होगा वह किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा। कभी किलोमीटर में यूनिट होगा, कभी मीटर में होगा जनरली। ऐसे ही समय का जो यूनिट होगा कभी घंटा में होगा, कभी सेकंड में होगा। वैसे मिनट में भी दे सकता है, लेकिन जनरली कभी घंटा में, कभी सेकंड में। ठीक उसी प्रकार चाल का जो यूनिट होगा वह कभी किलोमीटर प्रति घंटा में और कभी मीटर प्रति सेकंड। चेंज करके आप मीटर पर मिनट में लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो आपका यूनिट लगा रहेगा चाल के साथ वह या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब यह किलोमीटर और मीटर के बीच क्या रिश्ता है वो आप जान रहे हैं कि जैसे 1 किलोमीटर हुआ, उसमें कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर है 2000 मीटर, 3 किलोमीटर 3000 मीटर। अर्थात अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम 1000 से गुना करते हैं। कहीं अगर
किलोमीटर हो, इसको चेंज करना है मीटर में, तो हम 1000 से गुना कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, 1000 से गुना कर देंगे। 5 किलोमीटर 5000 मीटर, 6 किलोमीटर 6000 मीटर, 8 किलोमीटर 8000 मीटर। ठीक उसी प्रकार अगर हमको मीटर को चेंज करना होगा किलोमीटर में, तो हम 1000 से भाग कर देंगे। मीटर को चेंज करना होगा किलोमीटर में, तो हम 1000 से भाग कर देंगे। अर्थात 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 2000 मीटर 2 किलोमीटर, 3000 मीटर 3 किलोमीटर। ये हुआ डिस्टेंस का यूनिट। दूसरा है समय। समय का यूनिट घंटा में होगा या सेकंड में होगा। घंटा को अगर हम सेकंड में बदलें, घंटा को सेकंड में बदलें, तो हम जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होता है और प्रति मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटा को अगर हमको बदलना है सेकंड में, तो 1 घंटा को अगर हम मिनट में बदले तो 60 मिनट हो गया, और प्रति मिनट में 60 सेकंड हो गया। तो टोटल 60 गुना 60 अर्थात 3600 सेकंड हो गया। तो हमको घंटा को अगर सेकंड में बदलना हो तो 3600 से गुना करना होगा। ठीक इसका उल्टा, अगर सेकंड को हमको घंटा में बदलना हो तो 3600 से डिवाइड करना होगा। ये जनरल चीज है। कभी कभी प्रॉब्लम चाल पे आके फंस जाता है, हम जानते हैं हर कुछ, लेकिन होता क्या है कि जल्दबाजी में मेरे ध्यान से वो चीज हट जाता है और क्वेश्चन में हम कुछ गलत कर देते हैं। और चाल पे जो क्वेश्चन है वो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इतने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदले, इतने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर यह है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पे हम एक्स लगाते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स किलोमीटर प्रति घंटे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति मतलब बटा घंटा। हम चाह रहे हैं कि इस किलोमीटर प्रति घंटा को लेकर जाएं मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में लेके जाएंगे, तो जानते हैं कि सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो किलोमीटर को अगर मीटर में लेके जाना चाहते हैं, हम जान रहे हैं कि किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं, इसके लिए हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही 1 में हम 1000 से गुना करेंगे, अब यह किलोमीटर चेंज होकर मीटर हो गया। नीचे आते हैं, नीचे है घंटा। लेकिन जब हम चाल की यूनिट की बात करते हैं तो मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड, तो घंटा को हमको सेकंड में बदलना होगा। तो घंटा सेकंड में कैसे जाएगा? तो घंटा को अगर हमको सेकंड में चेंज करना है, इसके लिए 3600 से गुना करना पड़ेगा। तो जहां पे घंटा है, उस घंटे की जगह पे हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। ओके, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, अर्थात 5 से x में 5x बटा 18, और इसके बाद यूनिट है मीटर बटा मतलब प्रति सेकंड। जो x किलोमीटर पर घंटा था उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए, तो उसके साथ 5 बटा 18 लग गया, अर्थात 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई हो गया। तो कहीं भी अगर हमको मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 5 बटा 18 से गुना करेंगे। मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 5 बटा 18 से गुना करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो हम 5 बटा 18 से गुना करेंगे। ठीक इसका उल्टा, अगर हमको मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसका उल्टा क्रिया करेंगे। तो 5 बटा 18 का उल्टा होगा 18 बटा 5। तो जब भी हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो 5 बटा 18 से गुना करते हैं,
और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, इसके लिए हम 18/5 से गुना करते हैं। इसमें याद रखने के लिए होता क्या है कि हम याद रखते हैं 5/18, 18/5, ये हमेशा ध्यान में रखता है, सारे स्टूडेंट ये ध्यान में रखते होंगे 5/18, 18/5। लेकिन जब यूज करने की बारी आती होगी, सामने जब प्रॉब्लम पड़ा रहता है, तो हम सोचते हैं कि 5/18 इसमें हो गया या 18/5 होगा, 5/18 होगा, 18/5 होगा। तो नॉर्मल सा याद रखने का तरीका है कि किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा यूनिट है, ये है मीटर प्रति सेकंड एक छोटा यूनिट है। वो देखने से पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। नो डाउट किलोमीटर जो है वो मीटर से बड़ा है, और 5/18 बड़ा है 18/5, तो 5/18 छोटा है, 18/5 बड़ा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा यूनिट है, इसको हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में छोटे यूनिट में, अर्थात बड़े को हमको छोटा बनाना है तो हम छोटे से गुना करेंगे। तो 5/18 छोटा है, 18/5 छोटा, तो 5/18 छोटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे वाले से गुना, और अगर मीटर प्रति सेकंड को छोटे यूनिट को बड़े यूनिट अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, छोटे को बड़ा बनाना है, तो हम बड़े से गुना करेंगे, अर्थात हम गुना कर देंगे 18/5 से। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना। कभी कभी डायरेक्ट इस पे आधारित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, क्या होगा? तो 25 या तो मीटर प्रति सेकंड है, हम जान लें कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इससे हम 18/5 से जैसे ही गुना करेंगे, अब ये मीटर प्रति सेकंड का यूनिट चेंज करके किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। 5 से 25 को 5 बार में कैंसिल कर लेंगे, 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 25 मीटर प्रति सेकंड और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य है। ठीक उसी प्रकार कभी हमसे पूछा जाए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करके हमें बताइए मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, इसके लिए हमको गुना करना पड़ेगा 5/18 से, तो 18×72, 5×20 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 मीटर प्रति सेकंड दोनों एक दूसरे के समतुल्य है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कभी कभी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एवरेज से रिलेट करके पूछा जाता है, औसत चाल। तो औसत चाल जब भी हमसे पूछा जाए तो औसत चाल का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कभी कभी होता है क्या है कि हमको दिया रहता है कि एक व्यक्ति पहला 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, और फिर अगले 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति पहले 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, फिर अगले 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो बताएं कि उस व्यक्ति की पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो औसत चाल क्या है? तो कुल दूरी, तो 50 + 30 80 बटा कुल समय, तो 3 घंटा और 5 घंटा 8 घंटा, 80 किलोमीटर 8 घंटा, 8 से 80 10 बार में, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है? औसत चाल है।
तो जब भी हमको औसत चाल निकालना हो तो कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है जब आपको दूरी नहीं देगा, समय नहीं देगा और फिर भी आपसे औसत चाल पूछा जाएगा। उसमें क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन ऐसे देता है कि दो समान दूरियां जैसे एक व्यक्ति छपरा से पटना का यात्रा कर रहा है, एक व्यक्ति छपरा से पटना का यात्रा कर रहा है, वह आधा दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा किया और फिर जो शेष दूरी बच गई, शेष मान लेते हैं छपरा से शीतलपुर का दूरी तय किया x की चाल से और फिर शीतलपुर से पटना, जितना छपरा से शीतलपुर की दूरी उतना ही शीतलपुर से पटना की दूरी। तो शीतलपुर से जब वो पटना जा रहा है तो वहां पे चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी कोई दो समान दूरियां दो अलग अलग चालों से तय की जाती हो तो औसत चाल क्या होगा, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर बोले तो एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा स्थान B से स्थान C की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि स्थान A से स्थान B की दूरी और स्थान B से स्थान C की दूरी दोनों बराबर है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। या इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापसी में स्थान B से स्थान A की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या है। तो अलग अलग रूपों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यात्रा करता है यहां से यहां तक गया x की चाल से और फिर यहां से यहां गया y की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। और आपको दे देगा कि यह जो d1 है और ये d2 है ये दोनों बराबर है। और कभी कभी d1 d2 बराबर नहीं देगा, बोलेगा कि यहां से गया x की चाल से और यहां से वापस लौटा y की चाल से, तो औसत चाल क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोलेगा कि ये दोनों दूरी बराबर है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक ही स्थान पे गया है और वहां से फिर वापस उसी स्थान पे आ गया तो हमको खुद से समझना है कि दोनों चाल से जो तय की गई दूरी है वो बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमको खुद से सोचना है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं या आप नोट्स करके इसको लिख लीजिएगा। दो समान दूरी दो अलग अलग चालों क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए तो पूरी यात्रा का औसत चाल। दो समान दूरी दो अलग अलग चालों क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए तो पूरी यात्रा का औसत चाल। आप इसको याद करने के बजाय समझ के भी इसको बना सकते हैं। ये एक स्थान A है, यहाँ पे मिड में एक स्थान B है और यहाँ पे स्थान C है। ये डिस्टेंस A से B के बीच d1 है और B से C के बीच d2 है और d1 और d2 दोनों बराबर है। एक व्यक्ति या एक ट्रेन या एक कार A से B तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है और B से C के बीच वह y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, तो पूरा A से C तक उसका औसत चाल क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल क्या होगा तो हम तो जानते हैं औसत चालन को निकालना है तो कुल दूरी चाहिए बटा कुल समय चाहिए। तो मान लेंगे A से B की दूरी 1 है तो B से C की भी दूरी 1 होगी। ये कैसे,
क्योंकि D1 और D2 दोनों बराबर है। अगर D1 को हम 1 मान लें तो D2 भी 1 ही होगा। तो कुल दूरी तो 1 और 1 2 हो गया। अब हम कुल समय निकालते हैं। समय अर्थात A से B तक का समय क्या है, पहला समय क्या है, तो समय बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं दूरी बटा चाल। A से B के बीच की दूरी है 1 और चाल है x, अर्थात 1 बटा x घंटा समय लगेगा A से B तक यात्रा करने में। ठीक ऐसे ही दूसरा जो टाइम होगा B से C के बीच क्या समय लगेगा, तो फिर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 1 लेकिन चाल है y, अर्थात 1 बटा y घंटा समय लगेगा। हमको निकालना है औसत चाल। औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, A से B तक 1, फिर B से C तक 1, अर्थात कुल दूरी 1 प्लस 1 बटा कुल समय। कुल समय अर्थात A से B तक का समय 1 बटा x घंटा और B से C तक का जो समय है वो है 1 बटा y घंटा। ऊपर का जो यूनिट है वो है किलोमीटर में, नीचे का जो यूनिट है ये है घंटा में। 1 और 1 2, इसको 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो x और y का एलसीएम xy, x से y बार में और y से x बार में। ऊपर है किलोमीटर, नीचे है घंटा। अब ये वाला उलट के xy चला जाएगा ऊपर, अर्थात 2xy, और नीचे y प्लस x को हम x प्लस y भी लिख सकते हैं। 2xy बाई x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात पूरी यात्रा के दौरान उसका चाल होगा 2xy बाई x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कोई व्यक्ति पटना से छपरा की ओर जा रहा है, वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और फिर शेष बची दूरी, जब आधी दूरी 30 की चाल से तो शेष बची दूरी कितनी होगी, आधी, और शेष बची दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। गड़बड़ी यहाँ पे ये होता है, हम बता देंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, फिर भी जब ये प्रॉब्लम आएगी तब भी बहुत सारे लोग ऐसे ही केयरलेस होकर गलती करते हैं कि औसत निकालना है तो औसत निकालना है 30 प्लस 60 बटा 2। ये गलती हमको नहीं करना है। यहाँ आपको औसत चाल निकालना है, दोनों दूरी समान है तो औसत चाल बराबर 2xy बाई x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2x के स्थान पे 30 है गुना y के स्थान पे 60 है, 2xy बाई x प्लस y, 30 प्लस 60 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 3 बार में, फिर 3 से 60 20 बार में, अर्थात 20 गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान उसका जो स्पीड होगा, औसत चाल जो होगा वो होगा 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी को दूसरे रुपए क्वेश्चन पूछेगा, एक व्यक्ति पटना से छपरा की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, वापस छपरा से पटना की ओर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। तो हमको जाने और आने से मतलब नहीं है, दोनों चाल के द्वारा जो तय की गई दूरी वो समान है, क्योंकि अगर पटना से छपरा गया, जितना दूर छपरा से वापस पटना आया तो उतना ही दूरी वह तय किया, अर्थात दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, तो जाए चाहे आए या कहीं जाए उससे मतलब नहीं है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा, तो फॉर्मूला हम यही सेट करेंगे, 2xy बाई x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा फिर से आंसर आएगा 20 गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में जो इसका दूसरा पार्ट है, ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित मैं वीडियो लेके आऊंगा, और वो उसको बताने के बाद फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे जब भी मैं वीडियो आपके लिए शेयर करूं। धन्यवाद।